हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं हूं सीएम धनराज और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रज्ञान कॉमर्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं एमपी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जाम 2026 फॉर अकाउंटेंसी। ठीक है, यहाँ पर 2026 में अकाउंट्स के हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर वाइज। इस वीडियो में बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चंस कर लो सो दैट आप 100% मार्क्स स्कोर कर सको आसानी से। एमसीक्यूज के लिए मैंने अपडेट कर दिया है अपने एप्लीकेशन पर सभी एमसीक्यूज चैप्टर वाइज, और यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ चैप्टर वाइज क्वेश्चन। इससे पहले मैं आपको चीज़ बता देता हूँ कि कितना क्या वेटेज है हमारे पास एग्जाम में थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल क्वेश्चन का। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर डेली अपडेट्स एज वेल एज डेली लाइव क्लास। जी हाँ, फ्री लाइव क्लास है हमारे यूट्यूब चैनल पर डेली बोर्ड्स रिलेटेड एग्जाम्स के लिए और बोर्ड से रिलेटेड, जिसमें हम अकाउंट्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एग्जाम पैटर्न को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि हमारा जो 80 मार्क्स का जो अकाउंट्स का क्वेश्चन पेपर आता है उस 80 मार्क्स के पेपर में से आपके 40% तो एमसीक्यूज होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या बहुविकल्पीय प्रश्न जिनको बोलते हैं। तो लगभग 32 क्वेश्चन, लगभग क्या बराबर 32 क्वेश्चन आपके ये आते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर अकाउंट्स की बात कर रहे हैं। इसके अलावा इसमें से जो 60% क्वेश्चन हैं वो होते हैं हमारे थियोरी और प्रैक्टिकल, जिसमें 48 नंबर का 48 मार्क्स का आपका क्या आएगा। इसमें दो चीजें आती हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं प्लस थियोरी आती है। ठीक है, दोनों चीज का कॉम्बो होता है। और अगर आप थियोरी के बगैर एमपी बोर्ड स्टूडेंट है तो आप थियोरी के बगैर नहीं जा सकते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहां पर आपको प्योरली थियोरी मिलेगी। तो मैं इस वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट थियोरी बताने वाला हूं। जो क्वेश्चंस हैं बोर्ड एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने डिजाइन किए हैं फॉर 2026। ठीक है, तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहेगा। एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर बड़ी मेहनत से आपके लिए लेकर आया हूँ। साथ में मैं आपको सॉल्यूशन भी बताते जाऊंगा कि इनके क्या सॉल्यूशंस हैं। शॉर्ट में हम डिस्कस करेंगे और आप लोगों का प्यार चाहिए इस वीडियो में बहुत। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दो जिन्होंने अभी तक अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, जो पढ़ाई कर रहे हैं बट कंफ्यूज हैं कि कौन सा क्वेश्चन पढ़ें कौन सा छोड़ दें। तो ये वीडियो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने इतना पढ़ लिया तो देखो, ये हमारे प्रज्ञान, ठीक है, एप्लीकेशन से प्रज्ञान कॉमर्स जो ऐप है वहां से आप 32 मार्क्स की तैयारी कर सकते हो। 42 मार्क्स की तैयारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से करा दूंगा। ठीक है, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए और बने रहिए टिल द एंड। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बताने वाला हूँ, क्योंकि ये हमारी जो निडर सीरीज है इसके लिए लाइव के लिए भी आपको डेली 8 o'clock शाम को 8 PM मैं लाइव आता हूँ यूट्यूब पर। चैप्टर वाइज हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। 2 क्लासेस हो चुकी हैं, आज हमारी तीसरी क्लास होगी। तो इससे पहले मैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। तो वन बाय वन चैप्टर वाइज मैं यहाँ पर बात करूँ तो सबसे पहले चैप्टर नंबर फर्स्ट, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करूँ तो साझेदारी की परिभाषा लिखिए। आपसे पूछी जा सकती है डेफिनेशन एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, या नॉर्मली अगर आप डेफिनेशन याद करेंगे तो कौन सी करेंगे, पार्टनरशिप एक्ट 1932 की डेफिनेशन को आप याद करेंगे। दूसरा है साझेदारी की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। ठीक है, 4 विशेषताएं इसलिए बोला है कि एमपी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए मैक्सिमम मार्क्स का अगर कोई क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम मार्क्स कितने हो सकते हैं, 4। तो भाई सीधी सी बात है 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है एक क्वेश्चन, तो इसीलिए मैंने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स की मैं बात करूंगा, इससे ज्यादा की नहीं कर रहा हूँ। साझेदारी संलेख क्या है, व्हाट इज अ पार्टनरशिप डीड, जहां पर पार्टनर्स अपने सभी टर्म्स एंड कंडीशंस, राइट्स, रेगुलेशंस, रूल सब लिखते हैं, उसको पार्टनरशिप डीड कहते हैं। तो इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। ये हो गए 3 क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है साझेदारी संलेख की कोई 4 विषय वस्तु लिखिए, कंटेंट। ठीक है, कंटेंट्स आपसे पूछा जा सकता है, क्या क्या लिख सकते हो, नेम ऑफ पार्टनर, एड्रेस ऑफ पार्टनर लिख सकते हो, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिख सकते हो, कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो लिख सकते हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह वगैरह लिख सकते हो। ठीक है, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम, स्टेट द रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। रूल्स एप्लीकेबल, नो सैलरी, नो कमीशन, नो आईओसी, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6% टू द कंसर्न पार्टनर, और इसके अलावा और क्या है, ठीक है, एडमिशन म्यूचुअल कंसेंट से होगा, प्रॉफिट बराबर बटेगा। इस तरह में हम चालू पूंजी विधि में अंतर लिखिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, दोनों में डिफरेंस लिखना है आपको। आपको पता होगा फिक्स मेथड में कैपिटल करेंट अकाउंट बनते हैं, फ्लक्चुएटिंग में ओनली कैपिटल अकाउंट बनता है। दूसरा है लाभ हानि नियोजन खाते का अर्थ है कि एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है, इसका मतलब पूछने के लिए, तो इसका आप मतलब आप जानते हो कि पार्टनर्स के बीच में लाभ का जो बंटवारा होता है उसको बंटवारे को अप्रोप्रिएट तरीके से दिखाने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, जिसमें इंटरेस्ट ऑन लोन, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सब चीजों को हम दिखाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है लाभ हानि नियोजन खाते में कौन कौन सी मदें आती हैं, व्हाट इज आइटम आर शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। डेबिट साइड की हम बात करें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन और ट्रांसफर टू रिजर्व। ठीक है, प्रॉफिट का वो हिस्सा जो रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। क्रेडिट साइड 2 ही चीजें आती हैं, लास्ट ईयर का प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, लाभ हानि खाते और लाभ हानि नियोजन
विनियोजन खाते में अंतर लिखिए, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो ये हमने 11th में जो बनाया था, जिसमें आउटसाइडर को जितनी भी पेमेंट होती है वो दिखाते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनर से रिलेटेड, इनसाइडर से रिलेटेड आइटम आते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो मैं अगर बात करूं इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो आप एक बार फीचर्स जरूर देख लीजिएगा। पार्टनरशिप डीड, रूल्स एप्लीकेबल इन द पार्टनरशिप डीड, ये दो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में पहला और तीसरा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, बाकी सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 9 क्वेश्चन चैप्टर फर्स्ट से। अब हम बात करते हैं चेंज इन पीएसआर और गुडविल, जो हमारा चैप्टर है एमपी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए। तो इसमें से क्या क्या आ सकता है। साझेदारी फर्म के पुनर्गठन के कारण लिखिए, तो आप सभी को पता होगा एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और चेंज इन पीएसआर, ये 4 रीजन होते हैं। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। त्याग के अनुपात क्या है, आप सभी को पता है कि ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, या ओल्ड रेशियो जब हमारा ज्यादा होता है न्यू रेशियो से, तो उसको त्याग का अनुपात कहते हैं। लाभ अनुपात का अर्थ क्या होता है, जब हमारा न्यू रेशियो ज्यादा होता है ओल्ड रेशियो से, तो इसको हम गेनिंग रेशियो कहते हैं। ठीक है, गेनिंग रेशियो। और ये हो गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ख्याति का अर्थ लिखिए, राइट द मीनिंग ऑफ गुडविल, मैंने अपने लाइव क्लास में बताया था, नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने की कैपेसिटी को गुडविल कहते हैं। ख्याति की 4 विशेषताएं लिखिए, ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूं। इसके अलावा त्याग का अनुपात एवं लाभ अनुपात में अंतर लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और चेंज इन पीएसआर सभी में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ख्याति की उत्पत्ति के कारण क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द गुडविल, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छी जगह पे बिजनेस करना, ये वगैरह वगैरह। त्याग के अनुपात एवं लाभ अनुपात में कोई 4 अंतर लिखिए, तो ये ऑलरेडी रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको डिलीट कर दीजिएगा। वे 4 परिस्थितियां स्पष्ट कीजिए जब फर्म का पुनर्गठन किया जा सकता है। देखिए, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, अगर आप साझेदारी पुनर्गठन के कारण और ये एक जैसा, बट क्वेश्चन का फ्रेमिंग अलग हो सकती है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस तरीके से भी आ सकता है, इस तरीके से भी आ सकता है। तो यहाँ पर टोटल आपको 9 क्वेश्चन दिख रहे होंगे, जिसमें से मैंने 2 क्वेश्चन कट करा दिए, तो 7 क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपने कर लिए, समझ लीजिए कि आपके इन 2 चैप्टर्स में से इतनी ही थ्योरी आएगी, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। अगले चैप्टर पे चलते हैं, एडमिशन। एडमिशन भाई साहब, यहाँ पर आप देखेंगे चैप्टर बहुत बड़ा है, बट इंपॉर्टेंट थ्योरी की बात करूं तो ओनली 3 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो एग्जाम में आ सकते हैं, इसके अलावा इस चैप्टर से कुछ भी नहीं आ सकता। ठीक है, जिसके ऊपर आज हमारा लाइव होने वाला है डिटेल में, तो आप जरूर देखिएगा। तो फर्म में नए भागीदार के प्रवेश के 4 उद्देश्य लिखिए। भैया, एक नया पार्टनर हम क्यों एडमिशन देते हैं, कैपिटल के लिए, एफिशिएंसी के लिए, मोटिवेशन के लिए हमारे एम्प्लॉइज के। ठीक है, इसके अलावा हमारे बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए, और इसके अलावा गुडविल वगैरह को शेयर करवाना है, या फिर हमारा कैपेसिटी बढ़ाना है, वगैरह वगैरह। ठीक है, बिजनेस को नई जगह पर ओपन करना है। वर्तमान साझेदारी फर्म में नए भागीदार के प्रवेश के कारण लिखिए। ठीक है, प्रवेश के 4 उद्देश्य और 4 कारण लगभग सिमिलर, कोई डिफरेंस नहीं। नए भागीदार द्वारा प्राप्त मुख्य अधिकार कौन कौन से हैं, यानी कि राइट्स जो एक्वायर्ड करता है नया भागीदार, मतलब साझेदार। ठीक है, नया भागीदार मतलब साझेदार। तो नए पार्टनर्स के राइट्स कौन कौन से होते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर सकता है। ठीक है, अगर वो कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है तो एसेट्स में हिस्सेदार होगा, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है। इसके अलावा अगर कोई भी और भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले सकता है, अगर दूसरे पार्टनर ले रहे हैं, तो ये कुछ राइट्स होते हैं। 3 ही थियरीज हैं, इसके अलावा यहाँ पर कुछ खास नहीं है। डिफरेंस बिटवीन सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो भी यहाँ पर हो सकता है, बट वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो अब आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूरा चैप्टर एडमिशन और पार्टनर खत्म। यही इंपॉर्टेंट थियरी है इस चैप्टर में, इसके अलावा कुछ नहीं। डेथ एंड रिटायरमेंट। ठीक है, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर की अगर मैं बात करूं, तो यहां पर कुछ हमने क्वेश्चंस लिए हैं, 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैं बात करूंगा यहां पर। तो 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, लाभ अनुपात से क्या समझते हैं, व्हाट इज द मीन बाय गेनिंग रेशियो। ऑलरेडी आपको पता है कि जब आपका न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो से ज्यादा होता है, तो इसको क्या कहते हैं, गेनिंग रेशियो कहते हैं। ऑलरेडी हमने चेंज इन पीएसआर में इसका मतलब पढ़ा है। वैध प्रतिनिधि यानी कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव से आप क्या समझते हैं, डेथ के केस में जब एक पार्टनर मर जाता है, तो डेथ के केस में जो उसका पैसा जिसको मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव या एग्जीक्यूटर भी कहते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटर भी कहते हैं। पुनर्मूल्यांकन लाभ एवं हानि का वितरण भागीदार में किस अनुपात में किया जाता है, अमंग विच पार्टनर्स इज रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन द डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमारा एग्जिस्टिंग रेशियो होता है ना, उस रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, या ओल्ड रेशियो भी बोल सकते हो इसको। ठीक है, इसे किस में बांटा जाता है, ओल्ड रेशियो में, पुराने अनुपात में बांटा जाता है। किन परिस्थितियों में कोई भागीदार साझेदारी फर्म से सेवानिवृत्त हो सकता है, बिंदुओं में लिखिए। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस अ पार्टनर्स रिटायर फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म, मेंशन द पॉइंट। भाई, किसी बंदे की अगर ओल्ड एज एक सबसे बड़ा कारण है, वो फॉरेन शिफ्ट हो रहा है, बात नहीं बन रही है, इंटरेस्ट खत्म हो गया, कुछ भी हो सकता है, अब लिख दीजिए वो अपनी भाषा में। 5th पॉइंट है, सेवानिवृत्ति भागीदार का देय राशि की गणना कैसे की जाती है। ठीक है, हाउ इज द अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर कैलकुलेटेड। आपको पता होगा कि कुछ जो चीजें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड आती हैं वो उसको दे दी जाती हैं, जो डेबिट साइड आती है वो उससे ले ली जाती है, और फाइनली उसका अमाउंट टोटल करके पे कर दिया जाता है। यानी उसकी कैपिटल, उसका आईओसी, उसका सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट अप टू द रिटायरमेंट, वैल्यूएशन, और उसका शेयर ऑफ गुडविल, रिजर्व में हिस्सा, ये सब उसको दे दिया जाता है। उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और उसने अगर कुछ उसका कुछ एग्जिस्टिंग एक्यूमुलेटेड लॉस है उसके शेयर का, या लॉस अप टू द रिटायरमेंट, ये सब उससे ले लिया जाता है। दोनों थ्योरी एक जैसी होगी,
डिसीज पार्टनर को अमाउंट पेबल कैसे निकालते हैं और रिटायरिंग पार्टनर्स को कैसे निकालते हैं। दोनों क्वेश्चंस पे थियरी बन सकती है और एग्जाम में आ सकता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। डेथ में अलग से याद नहीं करना है आपको कि बच्चे क्या करते हैं, डेथ वाले में अलग से करते हैं कि जो मृत साझेदार को देय राशि की गणना कैसे होगी और रिटायरिंग पार्टनर्स को देय राशि की गणना कैसे होगी। भाई एक ही जैसा है दोनों। सेवानिवृत्त भागीदार को देय राशि देखो की विधियां समझाइए। एक्सप्लेन एनी टू मेथड्स ऑफ पेमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर्स। कैसे पे कर सकते हैं, या तो होलसेल में एक साथ लमसम पे कर दो या इंस्टॉलमेंट में पे कर दो। ठीक है, भागीदार सेवानिवृत्ति के समय परिसंपत्ति एवं देनदारियों के पुनर्मूल्यांकन तथा पुनर्मूल्यांकन पर लाभ हानि के समायोजन की जनरल प्रविष्टियां लिखी। ये आपको एंट्रीज आनी चाहिए। जनरल एंट्री न्यूमेरिकल पोर्शन का क्वेश्चन है, बट ये एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा इसके लिए न्यूमेरिकल आने चाहिए, नहीं आते हैं तो डोंट वरी। ठीक है, तो ये 7 क्वेश्चन आपने कर लिए, तो ये भी आपका रिटायरमेंट एंड डेथ खत्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे बल्कि 7 भी नहीं करने हैं आपको, ओनली 6 करने हैं, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी आप कर चुके हैं। लगभग आपको 60 to 70 क्वेश्चंस करने हैं और 48 मार्क्स की फुल फ्लैश तैयारी हो जाएगी, तो बने रहिए लास्ट तक। अब आते हैं हम डिसोल्यूशन और इसके साथ पार्टनरशिप खत्म हो जाती है यहाँ पर हमारी। साझेदारी के विघटन से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज मीन फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, तो पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन मतलब एग्जिस्टिंग डीड खत्म होना, और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन का मतलब होता है फर्म बंद होना, जहां पर एसेट्स को बेच दिया जाता है, लायबिलिटीज को पे कर दिया जाता है। आकस्मिकता के कारण फर्म के विघटन की शर्तें लिखी, राइट द कंडीशंस ऑफ डिसोल्यूशन बाय कंटीजेंसी ऑफ फर्म। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन है। कंटीजेंसी फर्म कैसे खत्म हो सकता है, कंटीजेंसी में आकस्मिकता अचानक से। दूसरा, फर्म के विघटन पर कौन कौन से खाते खोले जाते हैं, आपको पता होगा, रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट और कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। 4 अकाउंट इंपॉर्टेंट होते हैं जो खोले जाते हैं, तो ये भी आपका हो गया। अनिवार्य विघटन की कोई 2 शर्तें लिखिए, जैसे पार्टनर्स का दिमाग खराब हो जाना, ठीक है, इंसॉल्वेंसी एक कारण हो सकता है, या बिजनेस का इलीगल हो जाना, पहले लीगल था, तो ये अनिवार्य विघटन के कारण होते हैं। राइट एनी टू कंडीशन ऑफ कंपल्सरी डिसोल्यूशन, बिजनेस को बंद करना ही पड़ता है। वसूली खाता क्या है भाई, जो हमारे यहाँ पे 4 खाते के बारे में हमने बात की थी, उन्हीं में से एक खाता हमारा जो रियलाइजेशन अकाउंट है, सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट होता है, जिसका नाम है वसूली खाता, जिसको डिसोल्यूशन के टाइम पे खोला जाता है, जिससे प्रॉफिट एंड लॉस निकलता है डिसोल्यूशन की वजह से। वे परिस्थितियां लिखिए जब न्यायालय फर्म के विघटन का आदेश जारी कर सकता है। ठीक है, फर्म को लग रहा है, कोर्ट को लग रहा है कि ये बिजनेस लॉस में ही चलता रहेगा, दूसरा बिजनेस इलीगल हो गया है, कोर्ट को लगता है इस बिजनेस को बंद करने में समाज की भलाई है, तो ऐसे केस में कोर्ट ऑर्डर दे सकता है। या एक को छोड़ के बाकी सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, तो कोर्ट ऑर्डर दे सकता है। नोटिस द्वारा फर्म के विघटन की व्याख्या कीजिए, जब एक पार्टनर दूसरे को, दूसरा, इसको पार्टनरशिप एट बिल भी बोलते हैं, एक दूसरे को नोटिस देकर फर्म को विघटन या फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है। फर्म के विघटन की विधियां लिखिए, राइट द मेथड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। इन सारी चीजें जो ऊपर हमने पढ़ी है, डिसोल्यूशन विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट और विद द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। इसको डिटेल में अगर आपको देखना है तो लाइव में हमारे साथ जुड़िएगा। हमारा जो लाइव होगा आज, हमारा रिटायरमेंट एंड डेथ एंड एडमिशन, देन रिटायरमेंट डेथ और फिर डिसोल्यूशन। तीसरा जो हमारा आज से तीसरा जो लाइव होगा, उसमें हम डिसोल्यूशन में ये सब बातें डिस्कस करेंगे। फिर है पुनर्मूल्यांकन खाता और वसूली खाते में अंतर लिखिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पुनर्मूल्यांकन खाता चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट डेथ, यानी कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पे बनाया जाता है, जबकि डिसोल्यूशन अकाउंट फर्म जब डिसॉल्व हो रही होती है, लाइफ में एक ही बार बनता है। ठीक है लाइफ में एक ही बार बनता है, तो ये एक बड़ा डिफरेंस है। रिवोल्यूशन अकाउंट बार बार बनता है, रियलाइजेशन अकाउंट एक ही बार बनता है, तो ये आप याद कर लीजिएगा। ये 9 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसने क्वेश्चंस करने से लगभग आपने देखे होंगे 7 क्वेश्चंस का भी मैं डिटेल लेता हूँ, तो लगभग मैंने 25 से 30 क्वेश्चंस में पूरा पार्टनरशिप खत्म हो गया हमारा। 25 से 30 क्वेश्चन आपने कर लिया अच्छे से, आपका पूरा पार्टनरशिप कवर हो जाएगा, और पार्टनरशिप लगभग आपका 45% का वेटेज रखता है।